अच्छा, इनके बाद आपका सुन लेते हैं, इनके बाद। ठीक महोदय, अत्यंत गंभीर मामला है। संथालपना प्रमंडल में 6 जिला है और 41 अंचलों के 12,273 ग्रामों का सर्वे महोदय 8 अगस्त 1978 से चल रहा है। 50 वर्षों में सर्वे सेटलमेंट का काम चले, जबकि गेंजर सेटलमेंट को रिवीजन सेटलमेंट के नाम पर इस बार कराया जा रहा है। महोदय, सबसे बड़ा चिंता का विषय है 50 वर्षों में 12,273 गांव के लोगों का क्या स्थिति होता होगा, यह आप भी समझ रहे हैं, चूंकि इन अंचलों में आपका भी आवास पड़ता है, वहीं के आप भी हैं। महोदय, ये मामला इतने वर्षों में आज जो माननीय मंत्री जी का जवाब आया है, उसमें इन्होंने काफी लंबा चौड़ा डिजिटलाइज ऑनलाइन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह का बात किया है। हम सिर्फ इससे जानना चाहेंगे कि इतने वर्षों में मात्र 687 गांव का गजट अधिसूचना इन्होंने किया, बचा 11,586 गांव जिनका आज तक कुछ नहीं हुआ है। इसलिए हम सिर्फ यही कहेंगे कि माननीय मंत्री आज पूरे सदन को आश्वस्त कर दे कि क्या सर्वे सेटलमेंट का काम का समय सीमा ये निर्धारित करेंगे, और चूंकि टेक्नोलॉजी वाला मामला नहीं है, इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ा मामला इनका है कि जहाँ वाद का सुनवाई असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर के द्वारा होता है, इनके यहाँ असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर का रिक्त पद है 25 और कार्यरत है मात्र 2, तो वाद संख्या कैसे ही सुनवाई हो सकेगा। और इसके चलते हमको लगता है यदि यही गति रहा तो 100 वर्षों में भी सेटलमेंट का काम पूरा नहीं हो सकता है महोदय। इसीलिए महोदय आज माननीय मंत्री जी ये डेडलाइन तय कर दें कि सहायक बंदोबस्ती पदाधिकारी का जल्द से जल्द ये वहां पदस्थापन करें और एक डेडलाइन फिक्स करें कि 15,586 ग्रामों का गजट अधिवेशन कब तक करेंगे। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी अत्यंत संवेदनशील हैं इन विषयों पर। अध्यक्ष महोदय, जिन विषयों को माननीय सदस्य हेमलाल मुर्मू जी ने रखा, ये गंभीर मसला है। ये बात सही है कि 1972 से 82 के बीच में संथाल प्रमंडल में सर्वे का काम शुरू हुआ था, लेकिन वो भी पूर्ण नहीं हो पाया। 1982 में इसको बंद करना पड़ा था। इनका मूल भावना यही था कि इतने वर्षों में भी सर्वे का काम नहीं हम लोग पूरा कर सके, आने वाला दिन में भी विभाग की जो स्थिति है होगा कि नहीं होगा, इस पे संशय उन्होंने व्यक्त किया। और ये भी सही है कि 25 सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का पद है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 है और भी मानव बल की कमी है। और विभाग का जो वर्तमान स्थिति मैं बताना चाहता हूँ कि और भी सभी प्रमंडलों में सर्वेक्षण का काम जो है ना अधूरा पड़ा हुआ है, 5 प्रमंडल। तो इसके लिए मानव बल के अलावा पदाधिकारियों की भी आवश्यकता है। मैं संक्षिप्त में यही कह सकता हूं इस पर कि अभी सीजीएल की परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित होने का है, जिसमें 178 सीआई की नियुक्ति होनी है उस प्रक्रिया से, और हमारा रोस्टर क्लियरेंस है प्रोन्नति का सीआई का, जो पदाधिकारी बन सकते हैं, जो 60 के लगभग है। तो करीब 2 महीना में यह प्रक्रिया यदि पूर्ण होगा तो प्रोन्नति का भी रोस्टर क्लियरेंस होगा, तो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हम उधर से भी दे सकेंगे। और ये ऐसे मसला है
कि इसका निरंतर प्रक्रिया है अध्यक्ष महोदय। सर्वे का काम एक दिन में संभव ही नहीं है। इसको लेकर के विभाग की टीम दूसरे राज्यों का भी अध्ययन करने के लिए गया, केरल का गया, कर्नाटक का गया। इसमें कर्नाटक में बहुत तरीके से, उसमें भी 18 साल लगे हैं उन लोग को ये जमीन के रिकॉर्ड्स को मॉडर्नाइज करने में, डिजिटलाइज करने में। और ये काम को हमारी सरकार ने शुरू करने का प्रयास किया। खूंटी से पायलट प्रोजेक्ट के तहत इन्होंने ड्रोन का उपयोग शुरू किया, लेकिन गांव के लोग भड़क गए और वहाँ उसको मारने पीटने लगे, तो ये प्रोजेक्ट को भी उन्होंने बंद कर दिया हम लोग की सरकार ने। तो अभी स्थिति ऐसा है कि हमारे पास मानव बल और पदाधिकारियों की कमी है, और ये सब चीजें यदि जब तक नहीं हो पाएगा तो इसको सर्वे का काम कम से कम सबसे पहले अधिसूचित ग्रामों की संख्या, किस्तबार पूर्ण ग्रामों की संख्या, खानापूर्णी पूर्ण ग्रामों की संख्या, तस्दीक पूर्ण ग्रामों की संख्या, प्रारूप प्रकाशन पूर्ण ग्रामों की संख्या, जांच वेरिफिकेशन पूर्ण ग्रामों की संख्या, सफाई पूर्ण ग्रामों की संख्या, मुकाबला पूर्ण ग्रामों की संख्या, अंतिम प्रकाशन पूर्ण ग्रामों की संख्या, तब जाके गजट प्रकाशन पूर्ण ग्रामों की जो है ना नोटिफिकेशन हो सकता है। इतनी लंबी प्रक्रिया ये सर्वेक्षण का चलता है अध्यक्ष महोदय, जिसमें उसमें CNT SPT के धाराओं के तहत जो है ना बाद भी सुनवाई करना, कोई त्रुटिपूर्ण क्लेम करते हैं तो उसका निरंतर रिकॉर्ड्स के आधार पर सुनवाई करना होता है, जिसमें लंबा प्रक्रिया है। उन्होंने, माननीय सदस्य ने ये बात कहा है कि 12,000 के लगभग हुआ है, लेकिन 17,000 से अधिक मामले लंबित हैं। जो बात सही है उन्होंने सब कुछ कह दिया, और जो हमारी व्यवस्थाएं हैं अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं कि और 2 महीना के बाद इस पर हम लोग ठोस निर्णय लेंगे, और मॉडर्नाइजेशन के लिए भी या उच्च तकनीक का उपयोग करने का भी हम लोग विचार करेंगे अध्यक्ष महोदय। महोदय आप लगा अभी मंत्री जी ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट हम लोगों ने खूंटी से शुरू किया, वहां लोग विरोध किया। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, जिन क्षेत्र में अधिक सेंसिटिव होता है, दुष्प्रचार होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के संगठन काम करते हैं, वहां से मत शुरू करो। इस प्रकार के आपको पायलट प्रोजेक्ट शुरू करना है तो कोडरमा से शुरू करो, गिरिडीह जिला से शुरू करो, आपको पूरी तरह से साथ मिलेगा। हजारीबाग जिला से शुरू करो, ताकि वहां की अच्छाई को लोग जान लेंगे तो बाकी जगह भी लोग एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए मैं कहूंगा कि आगे जब आप पायलट प्रोजेक्ट आप शुरू करेंगे तो इस बात की आप जरूर ध्यान में रखिएगा, और नहीं तो फिर आप वहां से शुरू करेंगे, रोज रजिस्ट्रेशन होगा, नतीजा क्या होगा, कुछ नहीं हाथ लगेगी। अब चतरा से शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। पलामू से आप शुरू करिए, संसदीय कार्य मंत्री यहाँ बैठे हुए, मैं समझता हूँ कि उनको भी विश्वास होगा। तो आप जब पायलट प्रोजेक्ट शुरू करते उस समय इन बातों को आप ध्यान में रखें कि भाई कहाँ से हम शुरू करें, जिससे हम जनता को अच्छे मैसेज हम दे सके। यही सुझाव था आपसे। महोदय, माननीय मंत्री काफी सजग हैं, बुद्धिमान हैं, हम बहुत उम्मीद करते थे, लेकिन लगा कि खुदा पहाड़ निकली चुया। महोदय, हम कह रहे हैं कि इन्होंने भेजा दूसरे राज्य को अध्ययन के लिए। संथालपुरा में काश्तकारी अधिनियम है, बिहार में सेलेबल लैंड है, यहाँ पर इस 17,246 वाद है। इन वादों को निपटाने के लिए असिस्टेंट बंदोबस्त पदाधिकारी की आवश्यकता है। इसीलिए बाकी मानव बल के साथ साथ ये बंदोबस्त पदाधिकारियों का व्यवस्था अविलंब सरकार करे। अगर इसको महत्वपूर्ण बात समझती है तो व्यवस्था करना पड़ेगा। तो CGL की परीक्षा हुई है, अब कब रिजल्ट होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, ये तो लंबी बात है। इसीलिए माननीय मंत्री जी आश्वासन दें कि मैं अभी पूर्ण रूप से नहीं तो कम से कम 5 गो 10 गो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का हम वहां व्यवस्था करेंगे, जिससे काम आगे बढ़े। अध्यक्ष महोदय, मसला गंभीर है और इनका चिंता भी अजीब है। मैं कोशिश करता हूँ अध्यक्ष महोदय कि 2 महीना के अंदर में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी कुछ बढ़ाएंगे, लेकिन 25 के 25 संभव नहीं। जितना संभव हो पाएगा इस काम को आगे बढ़ाने। ठीक।
अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने।